हेलो दोस्तों, मैं फैसल। मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर विद फैसल पे आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में वास्तु संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 4 करने वाला हूँ। इसमें हम 13 प्रश्नों पर बात करेंगे जो 38 से लेकर 50 तक है। 38 से पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं वीडियो, आप वहां देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वीडियो रहेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 38 नंबर कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। आपको बताना है कि इनमें 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है कौन है जो अपरिमेय नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, इसके पिछले कक्षाओं में हमने बताया है। √7 भी एक अपरिमेय संख्या होता है। √2/5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो बच गया कौन? डी एक परिमेय संख्या होगा। तो चेक भी कर लेते तो दिया हुआ 3√75/√48। एक फॉर्मूला होता है √a/√b, इसको आप लिख सकते हैं √a/b। इसी तरह लिख सकते हैं इसको 75/48 पूरा का रूट। अब पहले से 3 लगा गुना में, 3 रहेगी गुना में। अब काटते हैं, इसको आप काटिएगा 3 से काटिएगा, 3 का 3 और 3 6 18, 16 बार में। 3 से काटिएगा तो कितना होगा? 25 बार में। तो जो आपका आगे वो आगे 25/16 रूट अंदर, अब गुने में क्या करेगा? 3। तो 25 को कितना होता है? 5 होता है। और 16 को कितना होता है? 4। तो 5 दिया 15/4, क्योंकि 15/4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी एक परिमेय संख्या होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, आपका जो m दिया क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो बताना कौन धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन ए में दिया 4m+2, ऑप्शन बी में दिया 4m+4, ऑप्शन सी में दिया 4m+1, ऑप्शन डी में दिया नन। इन चारों में से कौन आंसर होगा? तो जो संख्या 2 से पूरा कट जाता है उसे हम सम संख्या करते हैं, और जो 2 से पूरा नहीं कटता उसे हम विषम संख्या करते हैं। ये देखिए 4m+2, ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2m कट जाएगा, 2 से ये 1 बार में कट जाएगा, तो ये एक सम संख्या है। 4m+4 भी 2 से कटेगा, 2 से ये 2m बार में, और प्लस कितना होगा? 2 बार में, ये एक सम संख्या है। आंसर कौन बच गया? सी क्या होगा? विषम संख्या के रूप होगा, जो कि 2 से नहीं कटता है। 4 तो कट जाएगा, लेकिन 1 2 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये विषम संख्या होगा। 40 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। फिर पूछा है कि बताइए q जब धनात्मक विषम पूर्णांक है तो इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें कौन विषम संख्या के रूप का होगा। तो ये 6q, ये सीधे 2 से कट रहा है, एक विषम संख्या हो जाएगा। 6q+2, ये भी 2 से कट रहा है, ये 3 बार में, ये 1 बार में, ये भी क्या है? सम संख्या हो जाएगा। 6q+4, ये भी 2 से कट रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। लेकिन 6q+1, 6 तो 2 से कट रहा है 3 बार, लेकिन 1 नहीं कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक विषम संख्या हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या 2 से नहीं कटता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। और जो 2 से कट जाता है वो क्या होता है? सम। 6q+2 और 6q+4, ये तीनों क्या हो गया? आपका सम संख्या हो गया। उसके बाद 41 नंबर दिया, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर ये बात कह रहा है कि p क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे 1 2 3 4 ये है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। आपको बताया कौन उसमें 2 से कट रहा है, वही रूप आपका होगा। तो 2 से p+1 नहीं कटेगा, 2 से p भी नहीं कटेगा, 2 से 2p+1 ये भी नहीं कटेगा। हाँ, ये डी आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा p बार में। हमारा आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? आपको अभाज्य संख्या बताना है। तो वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 8 को आप चेक कीजिएगा तो 8 1 से कटता है, 8 2 से कटता है, 8 4 से कटता है, 8 8 से कटता है। तो ये बहुत सारी संख्या से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 1 से कटता है, 9 3 से कटता है, 9 9 से कटता है, ये 3 संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 15 से कटता है, ये 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 से कटता है, ये बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। लेकिन 11 को आप चेक कीजिएगा तो 11 1 से कटता है और 11 से कटता है, इससे हमारा आंसर हो जाएगा सी 11, क्योंकि 11 एक ऐसा संख्या है जो खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है।
निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा संख्या जो अपरिमेय नहीं है। √7 पहली बात कर चुके कि एक अपरिमेय संख्या है। √2/5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3/7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √75/√48 एक परिमेय संख्या है। चेक अगर कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं पूरा √75/48 और काटेगा 3 से तो 25 बार में, 3 से काटेगा 16 बार में, तो 25 को 5 16 कितना हो गया 4, तो 5+4 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। इसलिए संख्या हो जाएगा डी। अब 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपरिमेय है? इसे बताना कौन आपका अपरिमेय है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्योंकि इसका ही पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा। लेकिन देखिए 36 का 6 और 64 का 8, ये 6/8 परिमेय संख्या है। 81 का 1, 81 का 1, 81 का 9 ये भी क्या परिमेय संख्या है। -9/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल 7 होता है। इसका जो मान निकालेगा तो आपको -9/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए आंसर आपका होगा सी, जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? फिर आपको बताना है कि √3, √7, √c में दिया 2, √2/2 और √d में दिया √5/5 कौन है? परिमेय संख्या है। तो √3 का तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। √7 भी एक अपरिमेय संख्या है और √5/5 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए √2 से √2 खत्म हो गया, कितना बच गया आपके पास? 2 क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? 46 में पूछा है परिमेय संख्या कौन होगा? आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5, 49 का हो जाता है 7, 5+7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। इसके अलावा सी, डी, ए तीनों क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इस तीनों का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है और उसमें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। 3√3 है एक संख्या। 3√3 कौन संख्या है? 3√3 अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? √3 लगा हुआ है, तो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। 48, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? इसे बताना कौन आपका अपरिमेय संख्या है। 64 और 36, इसको आप निकालेगा तो 8/6 आ जाएगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 9, इसका वर्गमूल निकालेगा 7/3। ये तीनों क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन जो बच गया डी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2.5 एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। अंतर यानी घटाव बोल रहा है। बोल रहा है कि अगर आप एक परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2, एक आप अपरिमेय संख्या ले लीजिए मान लीजिए √2 है, दोनों का अंतर कीजिएगा क्या आएगा? तो एक अपरिमेय संख्या आएगा। आपका क्या आंसर हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ √2 लगा हुआ है। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछा है लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, ये निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे अभाज्य संख्या पहले होता क्या है? तो वैसी संख्या जो अपने और एक के अलावा अन्य संख्याओं से नहीं कटता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और देखना कि सबसे छोटा कौन होगा। तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है 2 से ही स्टार्ट होता है, एक हमारा आंसर नहीं होगा। आज ऑब्जेक्टिव का पूरे 50 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसके अनुसार ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाएंगे। आज भर इतना ही।